सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और नम्रता के साथ में आप इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करोगे। जैसे एक बहुत बड़ी बात संत कहते हैं कि जंगल में आग लगी है और जंगल में आग लगी है और बड़े बड़े वृक्ष जल रहे हैं, बड़े बड़े घास जल रही है, वृक्ष जल रहे हैं, पूरा जंगल धधक कर जल रहा है। पर जंगल में आग लगने पर वृक्ष जल रहे हैं, घास जल रही है, पर पूरा जंगल जलने के बाद जब देखा गया तो उसमें जो छोटी छोटी दुर्वा थी, छोटी छोटी जो घास थी, छोटी छोटी दूब थी, वो दुर्वा नहीं जली, वो बच गई। बड़े वृक्ष जल गए, बड़ी बड़ी घासें जल गई, पर छोटी छोटी दुर्वा, छोटी छोटी दूब वो बच गई, क्योंकि वो दबी की दबी रह गई। थोड़ा सा पानी गिरा, वो दुर्वा फिर उछल, फिर बढ़ना प्रारंभ कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की कथा में, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में, संत की शरण में, परमात्मा की कथा में जब भी पहुंचो उस समय पर बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से फिर बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा छोटा बनकर, एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया, और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं, अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल, मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं। समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तू मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है, केवल हरी दूबा, हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई, पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है उसकी नम्रता। जैसे ही पानी